हरे कृष्ण। हम सभी सुहागन महिलाएं श्रृंगार तो करती हैं और हम यह बात भी जानते हैं कि हम सुहागन स्त्रियों का 16 श्रृंगार हर तीज त्योहार या यूँ कहें प्रतिदिन मायने रखता है, क्योंकि हमारे हिंदू धर्म में हर तीज त्योहार या किसी भी पूजा पाठ के पहले हर सौभाग्यवती नारी, हर सुहागन महिला को 16 श्रृंगार करना अत्यंत शुभकारी माना गया है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि हर महिला का 16 श्रृंगार क्या है? महिला के उन 16 श्रृंगारों में क्या क्या शामिल है? हमें किस तरह का श्रृंगार करना चाहिए? हमें अपने श्रृंगार में वह कौन सी 16 चीज़ें हैं जिन्हें शामिल करने से हमारा 16 श्रृंगार संपूर्ण तरह से पूर्ण होता है और हमारे 16 श्रृंगार करने के पश्चात की गई भक्ति हमारे देव स्वीकार करते हैं। अभी हमारा मुख्य त्योहार हरतालिका तीज आ रहा है, जिस पर हमें 16 श्रृंगार करना होगा और 16 श्रृंगार करने के पश्चात यदि हम सुहागन महिलाएं पूजा अर्चना करते हैं तो भगवान हमारी पूजा को अवश्य स्वीकार करते हैं। तो अगर आप उन 16 श्रृंगारों को जानना चाहते हैं तो हमारे इस वीडियो में अंत तक जरूर बने रहें और जानें कि वह कौन से 16 श्रृंगार हैं जिन्हें आप कर लें तो आप संपूर्ण दुल्हन बन जाती हैं और भगवान आपके द्वारा की गई हर भक्ति को स्वीकार करते हैं और आपके द्वारा लगाए गए भोग और पूजा में चढ़ाए गए हर सामान को स्वीकारते हैं और आपको सदा सौभाग्यवती और सदा सुहागन रहने का आशीर्वाद देते हैं। तो जरूर आप इन 16 श्रृंगारों को जानिए। चलिए अब हम जानते हैं कि कौन से हैं वह 16 श्रृंगार। लेकिन उससे पहले यदि आपको हमारा वीडियो पसंद आए तो हमारे वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिएगा, ताकि आपको इसी तरह की जानकारी, कथा, कहानियाँ मिलती रहें और आपको इधर उधर जाने की ज़रूरत नहीं है। आपको हमारे इस चैनल पर ही संपूर्ण जानकारी मिल जाएगी, जिससे आप बिना परेशान हुए आपके लिए हर तरह की देव भक्ति से जुड़ी जानकारी प्राप्त कर लेंगे। तो चलिए जानते हैं। महिला के 16 श्रृंगार में सर्वप्रथम आता है स्नान। जी हाँ, सबसे पहले 16 श्रृंगार का पहला अध्याय है संपूर्ण शरीर से स्नान करना, पूरी बॉडी को अच्छा तरह से नहलाना। जिसके पश्चात दूसरा श्रृंगार है वस्त्र। हर सुहागन महिला को हर पूजा पाठ में लाल रंग के वस्त्र पहनना चाहिए। लाल रंग की साड़ी हो, लहंगा हो या सूट हो, आपको लाल रंग के वस्त्र पहनना चाहिए। तीसरा है बालों की साज सैया। 16 श्रृंगार में बालों का जुड़ाबंद या गुथी हुई चोटी और जुड़े को और चोटियों को अच्छे से सजाकर रखना हमारे 16 श्रृंगार में शामिल किया गया है। आपके बालों को आप अच्छे से सजाकर, जुड़ा बनाकर या चोटी बनाकर रखें। चौथा श्रृंगार है हाथों में लाल हरी चूड़ियाँ। जी हाँ, हर सुहागन महिला को अपने 16 श्रृंगार में लाल और हरे कलर की चूड़ियाँ जरूर शामिल करना चाहिए, यही सर्वप्रथम मानी गई हैं। पांचवें श्रृंगार में आता है मंगलसूत्र। जी हाँ, यह हर सुहागिन के सुहाग की निशानी होती है। इसे पहनने से हमारा सुहाग भाग किसी भी मुसीबत में नहीं पड़ता है। तो काले मोतियों का मंगलसूत्र अवश्य पहने। जिसके पश्चात छठा श्रृंगार है हमारे माथे पर शोभित लाल बिंदी। जी हाँ, माथे पर बिंदी होना बहुत शुभकारी माना गया है। इससे हमारे शरीर में एक पॉजिटिव ऊर्जा रहती है, इसीलिए अवश्य अपने माथे पर लाल रंग की बिंदी हमेशा लगाकर रखें। जिसके पश्चात आपको अपनी नाक में नथ जरूर पहनना चाहिए। यह भी हम सुहागन स्त्रियों के 16 श्रृंगार में शामिल की गई है, इसीलिए नाक में नथनी जरूर होना चाहिए, हर वक्त होना चाहिए। जिसके पश्चात आपकी मांग में हमेशा सिंदूर होना चाहिए। सिंदूर हर वक्त हमारी मांग में सजा होना चाहिए, यह भी 16 श्रृंगार में है। जिसके पश्चात हर सुहागन महिला के पैरों में बिछिया अवश्य होना चाहिए। इसे भी महिलाओं के 16 श्रृंगार में शामिल किया गया है। जिसके पश्चात हर सुहागन महिला के पैरों में आलता
या मेहंदी अवश्य लगी होना चाहिए, यह भी 16 श्रृंगार में शामिल है। इसके बाद बारी है इत्र। हर सुहागन महिला को इत्र जरूर लगाना चाहिए। यह हर सुहागन महिला की पहचान होती है। खुशबूदार और हर वक्त महकते रहना, पूरे आंगन में खुशबू फैलाते रहना। जिसके पश्चात हर सुहागन महिला को अपने कमर में कमरबंद अवश्य पहनना चाहिए। यह भी हम सुहागन महिलाओं के लिए सुहाग का प्रतीक माना गया है, इसलिए कमरबंद भी अवश्य धारण करें। जिसके पश्चात हर सुहागन महिला को अपने पैरों में पायल अवश्य पहननी चाहिए। कहते हैं जिस घर की महिलाएं अपने पैरों में पायल पहनती है उस घर में हमेशा माँ लक्ष्मी का वास रहता है, क्योंकि पायल के छन छन से माँ लक्ष्मी हमेशा प्रसन्न रहती हैं। जिसके बाद है हाथों में मेहंदी। हर सुहागन और सौभाग्यवती महिला को अपने हाथों में मेहंदी अवश्य लगानी चाहिए और तीज त्योहार पर तो खास करके लगानी चाहिए। कहते हैं मेहंदी की खुशबू से माँ लक्ष्मी प्रसन्न रहती है और ऐसा करने से आप पर माँ लक्ष्मी की असीम कृपा आप पर हमेशा बनी रहती है। जिसके पश्चात आते हैं आँखों में काजल। जी हाँ, आपके आँखों में हमेशा काजल होना चाहिए। खासकर जब आप किसी पूजा पाठ या किसी तीज त्योहार पर तैयार हो तो अपनी आँखों में काजल अवश्य लगाएं। जिसके पश्चात आपको अपने कानों में झुमके या कानों में बालियाँ या कानों में कुंडल अवश्य पहनना चाहिए, क्योंकि कानों में कुंडल पहनना अत्यंत ही शुभकारी माना गया है। इसलिए आपको कानों में कुंडल अवश्य धारण करना चाहिए, क्योंकि ये बहुत ही फलकारी और शुभकारी होते हैं। चलिए एक बार फिर हम आपको विस्तार से हमारे महिलाओं के 16 श्रृंगार के बारे में बताते हैं, जिन्हें आप तस्वीर के माध्यम से जान लीजिएगा और हरतालिका तीज पर विशेषकर इसी तरह तैयार होइएगा। देखिए, सबसे पहले है नहाना, जिसके पश्चात है लाल वस्त्र और जिसके पश्चात है माथे पर बिंदी, जिसके पश्चात है बालों की चोटी, मांग में सिंदूर और इत्र, ताकि हम सुहागन महिलाओं के आसपास हमेशा खुशबू रहे। जिसके पश्चात कमर में कमरबंद, हाथों में मेहंदी और पैरों में पायल, जिसके पश्चात कानों में झुमका, हाथों में चूड़ियाँ और पैरों में गहरे लाल कलर का आलता। जिसके बाद पैरों में बिछिया, गले में मंगलसूत्र और नाक में नथनी भी अवश्य पहने। जिसके बाद अपनी आँखों में काजल भी लगाएं। और वो 2 ऐसे श्रृंगार हैं जो हम महिलाएं जाने अनजाने अपने जीवन में बिल्कुल करना छोड़ देते हैं, जबकि वह श्रृंगार ऐसे हैं कि जिन्हें आप चाहकर भी ना छोड़ें। भले आप ये साज श्रृंगार करें या ना करें, लेकिन उन 2 श्रृंगारों को अपने जीवन में कभी भी ना छोड़ें। जिसमें आता है सबसे पहला गहना, हम महिलाओं की मुस्कुराहट, जो न जाने हम कहाँ छोड़ आते हैं। जबकि सबसे अहम गहना तो हम महिलाओं की मुस्कुराहट, खुश रहना और सबको खुश रखना ही होता है। इसे आप कभी ना छोड़ें। जिसके पश्चात सबसे आखिरी में आता है, यह आखिरी तो है मगर यह गहना सबसे पहले हर औरत पे होना चाहिए, वो है मर्यादा। अपनी मर्यादा में रहे, अपने वस्त्र, अपने अंग को ढककर रखे। इस तरह की मर्यादा हर औरत में होना चाहिए, जो कि आज के समय में पूरी तरह से गायब हो चुकी है। आंखों में शर्म, शरीर पे मर्यादा भरे कपड़े होना बेहद ज़रूरी है, जो आज के दौर में कहीं गायब होते जा रहा है। तो अगर आप हिंदू धर्म से हैं तो मेरी आपसे प्रार्थना है कि अपनी मर्यादा कभी न छोड़ें, न भूलें। और हमारी जानकारी अगर आपको अच्छी लगी हो तो हमारे वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और अपने पति, अपने सुहाग भाग की रक्षा करने के लिए हमारे द्वारा बताए गए इन 16 श्रृंगारों को अवश्य करिएगा। मैं विनती करती हूँ कि जो भी हमारे वीडियो को लाइक करे, माता रानी उसका सुहाग भाग हमेशा सलामत रखे।